ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि 18,000 वोट से मेरी राय में जो है इंडिया गठबंधन जो है यहाँ बीट करेगी। तो ये जो फूलपुर की सीट है तो सभी जो पार्टियां हैं वो सबका नाक का सवाल बना हुआ है। सबके नाक का तो नहीं बना हुआ है, भाजपा की नाक का जरूर बना हुआ है। हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, तो इसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर कतई नहीं देखना चाहिए। ये विधानसभा का चुनाव है, इसमें सरकार बनने या नहीं बनने का, गिरने का कोई खेल नहीं होगा। इसलिए ये जो पूरा चुनाव होगा ये बहुत मुमकिन है कि लोकल मुद्दों पर होगा। ये संभवतः माना जा रहा है कि कोई पटेल बिरादरी का ही आदमी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा और पटेल वहाँ पे सबसे बड़ा वोटर है। लेकिन इस बार जो जाति गोलबंदी बनी उसमें पटेल जो है ओबीसी मतदाता जो था इकट्ठा हो गया, जिसके कारण यह पराजय का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव हो चुका है, अब फूलपुर में उपचुनाव होना है। तो प्रयागराज में फूलपुर संसदीय सीट से प्रवीण पटेल जीते थे, सांसद बने थे। अब वो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वो खाली हुई है। प्रयागराज इलाहाबाद में 12 विधानसभाएं हैं जिसमें फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है। तो हमारे साथ वो पत्रकार हैं जो राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। अब इन्होंने इसमें सीट में क्या समीकरण बनेंगे और फूलपुर की जो सीट है इसमें चुनाव होना है तो क्या कहेंगे। नाम बताएं अपना। देखिए, मनोज तिवारी नाम है मेरा। देखिए, ऐसा है कि फूलपुर में जो उपचुनाव होने हैं वहाँ का जो सामाजिक समीकरण इस समय दिख रहा है वो जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। मैं आपको बताऊं कि 2017 में प्रवीण पटेल जो सांसद हो चुके हैं 26,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। 2019 लोकसभा में भी जो है भाजपा को फूलपुर से जो बहुमत मिला हुआ था। 2022 में यही प्रवीण पटेल मात्र 2732 वोट से जीते थे। उसके बाद 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुआ है, 17,800 वोट से जो है अपनी विधानसभा में पीछे रहे हैं। अच्छा, वो पटेल भी थे और 2022 में जो है कोई ऐसा निगेटिविटी भी नहीं थी बीजेपी के साथ में। सभी बिरादरी ने, यानी कि यादव और मुस्लिम को छोड़ के सभी लोगों ने वोट दिया था, तब भी वो मात्र जो है 2732 वोट से जीते थे। और इस उपचुनाव में जहां इंडिया गठबंधन के साथ पीडीए है और भी वर्ग मिल गया है, तो वो फासला बहुत बड़ा हो जाएगा जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि 18,000 वोट से मेरी राय में जो है इंडिया गठबंधन जो है यहाँ बीट करेगी। तो ये जो फूलपुर की सीट है तो सभी जो पार्टियां हैं वो सबका नाक का सवाल बना हुआ है। सबके नाक का तो नहीं बना हुआ है, भाजपा की नाक का जरूर बना हुआ है, क्योंकि भाजपा के 2 बार से जो है विधायक रहे हो, भाजपा का ही सांसद जीता है फूलपुर लोकसभा से, वो भी बहुत कम वोट से, मात्र 3500 कुछ 100 वोट से जीता हुआ है। तो बीजेपी के नाक का तो सवाल बना हुआ है अपनी सीट को बचा के रखना। और सपा की सीट नहीं थी, सपा को तो पाना है, सपा को तो खोना भी नहीं है, लेकिन इतना कम मार्जिन से जीते थे प्रवीण पटेल और जो है क्या कहते हैं कि 18,000 वोटों से पीछे रह गए अपनी विधानसभा में। तो बीजेपी के नाक का तो बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि अभी तक अगर बीजेपी पोलराइजेशन नहीं करेगी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी साहब को टिकट के लिए कह दिया है, कंफर्म तो नहीं है अभी, लेकिन कह दिया है, कहा जाता है। अब भाजपा के साथ अगर पोलराइजेशन नहीं होता है तो मेरी जानकारी में फूलपुर सीट फंसेगी। और ये केशव की नाक का भी सवाल हो सकता है। केशव प्रसाद शायद इसके प्रभारी ना भी हो, उनके गृह होम जनपद का है, होम जनपद उनकी तो और जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि प्रवीण पटेल उन्हीं के जो है कैंडिडेट भी रहे हैं, फूलपुर भी जिताने की उनकी जिम्मेदारी है। तो केशव प्रसाद के तो इज्जत सम्मान सब कुछ का है। अभी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ रहे थे, तो ये नहीं जिताएंगे तो क्या होगा। बिल्कुल, ये नाक का सवाल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। परिचय बता दें। अनंतराम कुशवाहा। सर, ये बताएं कि अभी फूलपुर सीट में उपचुनाव होना है, तो क्या लग रहा है कि क्या समीकरण बनने वाले हैं। समीकरण में कहूँ बहुत अभी बदलाव नहीं आया है। अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसी चुनाव के हिसाब से आज की भी अभी वहाँ पर गणित बनी हुई है। यानी अगर आप कहा जाए तो एक तरफ मतलब जो है इंडी गठबंधन है और दूसरी तरफ भाजपा है। तीसरी पार्टियों का अभी वहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं है। यानी कि लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है। और अगर आमने सामने की लड़ाई होगी तो आज की जो स्थिति दिख रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर है। और अगर टिकट का बंटवारा जो हुआ वो सही समीकरण के आधार पर दिया गया, वहाँ पर जो वोटरों की संख्या है उसको ध्यान में रखते हुए दिया गया, तब यह निश्चित तौर पर है कि भाजपा वहाँ से हार जाएगी और जो इंडी गठबंधन है या विपक्षी कह लें, कांग्रेस सपा का गठबंधन कह लें, उसकी जीत लगभग तय मानी जाए।
अब मायावती ने भी ताल ठोक दी, वो भी कह रही हैं कि हम चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको लड़ने का हक है और राजनीति उनका अपना व्यवसाय है, लेकिन जनता भी बहुत समझदार हो चुकी है। जनता ये मानने को कतई नहीं तैयार है कि वो मतलब जो है राजनीति में हिस्सा लेने आ रही हैं, क्योंकि अभी तक बहुत बार से देखा जा रहा है कि बसपा जो है वो उपचुनाव नहीं लड़ती थी, और इस बार उपचुनाव लड़ने का उन्होंने भले ही वो स्वतः से मन बनाया हो, लेकिन जनता के दिल दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि ये भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से जिताने के लिए मैदान में आ रहे हैं, इसलिए वोटरों का रुख उधर अभी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। ये बताइए, आप पहले पर्चे बता दें। महेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो उपचुनाव होना है, तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और वो मजबूत रहेगा या भारतीय जनता पार्टी रहेगी या बसपा यहाँ पर मजबूती से खड़ी? अभी देखिए, ये नहीं कहा जा सकता, ये भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे उसमें प्रवीण पटेल वहाँ से भारी अंतर से पीछे थे, लेकिन गड़ी दोनों तरफ से लगाई जा रही। लेकिन भाजपा को यह सीट जीतने के लिए जाति गोलबंदी को तोड़ना पड़ेगा और एक ऐसा प्रत्याशी देना पड़ेगा जो जाति गोलबंदी को तोड़ दे। इसी आधार पे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा और इससे बचना होगा, और एक ऐसा प्रत्याशी देना होगा जो सब समाज में लोकप्रिय हो। तो गठबंधन तो मजबूत दिख रहा है यहाँ पर। अभी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। विपक्ष तो फिलहाल लोकसभा चुनाव के हिसाब से मजबूत है, लेकिन मुख्यमंत्री भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, तो पूरी प्रयास करेंगे कि सीट भाजपा के ही खाते में रहे। बिल्कुल प्रयास करेंगे। सर, नाम बता दें। मोहम्मद मोइन। सर, ये बताएं, जो उपचुनाव होना है तो क्या समीकरण हो रहा है, और क्या जो गठबंधन मजबूत होगा या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तेजी में नज़र आएगी? और इस बार मायावती ने भी कह दिया कि उपचुनाव लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो चुनाव होते हैं, हर चुनाव अलग अलग होता है, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, हर चुनाव की पृष्ठभूमि अलग होती है, हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। तो इसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर कतई नहीं देखना चाहिए। ये विधानसभा का चुनाव है, इसमें सरकार बनने या नहीं बनने का, गिरने का कोई खेल नहीं होगा। इसलिए ये जो पूरा चुनाव होगा ये बहुत मुमकिन है कि लोकल मुद्दों पर होगा। ऐसे में कैंडिडेट कौन देते हैं, जो पार्टियाँ हैं वो कैंडिडेट किसको बनाती हैं, वो जातीय समीकरण में, सामाजिक समीकरण में कितना फिट बैठता है, ये उस पर निर्भर करेगा। इसके साथ साथ इस पर भी निर्भर करेगा कि आखिर जो जातियों की गोलबंदी है उसमें कौन जो है ज़्यादा मजबूत पड़ेगा, कौन स्थानीय जो वोटर्स हैं उनको रिझा पाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से इसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तय बात है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होगा, बेहद नज़दीकी मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि सभी 10 सीटों पर जहां उपचुनाव होना है उनके कैंडिडेट लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये तो कहा जा सकता है कि फूलपुर सीट में बहुजन समाज पार्टी जीतने की लड़ाई नहीं लड़ेगी। जो बीएसपी का कैंडिडेट होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो खेल किसका बिगाड़ता है, इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ता है या बीजेपी प्रत्याशी का, बीजेपी का खेल बिगाड़ेगा। और निश्चित तौर पर एक तरफ जातियों की गोलबंदी है इंडिया गठबंधन के साथ फूलपुर सीट में, पर ओबीसी और दलित जो हैं वो बहुत मतलब निर्णायक स्थिति में हैं। तो दूसरी तरफ इसी वजह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी किसी बैकवर्ड पर दांव लगा सकती है, और बैकवर्ड समाज से आने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को यहां और मिर्जापुर की मचवा सीट पर प्रभारी भी बनाया गया है। तो जातीय गोलबंदी तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, पत्ते नहीं खोले हैं। जब उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे तब शायद स्थिति साफ हो सके, लेकिन अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच यहाँ पर बेहद नज़दीकी, बेहद कांटे का, बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छा, प्रयागराज में जो फूलपुर सीट है तो उसको लेकर के जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी अपना कैंडिडेट क्लियर नहीं, लेकिन दोनों पार्टियां प्रयास में है कि उनको टिकट मिले। तो जगह जगह मीटिंग भी कर रहे हैं बार बार। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर आएगा या समाजवादी पार्टी से कोई आएगा? देखिए, 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 10 में से किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार ना तो जीती थी 2022 में, ना उसका कैंडिडेट दूसरे नंबर पर था। तो इस ऐसे में कांग्रेस पार्टी का दावा कहीं मजबूती से बनता नहीं है। लेकिन 2-3 सीटें ऐसी हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की सीट हो गई, वो कांग्रेस पार्टी जो है वो जोर शोर से मांग रही है। उसका कहना है कि वो शहरी
बड़ी सीट है वहां दे दिया जाए। फूलपुर जो विधानसभा है वो भी आधा हिस्सा शहरी आता है, जो झूसी से लेकर अंदावा और सराय इनायत तक अब वो पूरा नगर निगम और विकास प्राधिकरण की सीमा वहां तक पहुंच गई है। तो इस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है, कांग्रेस पार्टी बैठक कर रही है, चाहती है कि 10 में से 2 से 3 सीटें मिल जाएं, और जो सीटें कांग्रेस पार्टी चाहती है उनमें फूलपुर की सीट भी है। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कि फूलपुर की सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी। समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट लड़ेगा, तमाम दावेदार हैं, और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से 2 गुना ज़्यादा दावेदार वो समाजवादी पार्टी में हैं, क्योंकि जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है वहाँ इस सीट पर पूरी लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को भले 4000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडिया गठबंधन ने तकरीबन 18,500 वोट की लीड ली थी, बढ़त ली थी। तो इस नाते उनके जो लोग हैं उनका हौसला ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जातीय समीकरण फिलहाल उनके पक्ष में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब कैंडिडेट सामने आएंगे, मुद्दे स्पष्ट होंगे और वोट किस उस पर पड़ रहे हैं, जो है वोटरों का मूड क्या है, ये सब चीज़ें जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, प्रत्याशी सामने आएंगे, तभी तस्वीर साफ हो सकेगी। सही, वहाँ पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। वहाँ पर रामतोलन यादव जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, तकरीबन 40,000 वोट वो पाए, 33,000 वोट पाए। तो उन्होंने उनको जो ज़्यादा वोट मिले वही समाजवादी पार्टी की हार का कारण बना, क्योंकि 2022 में जो हार जीत का अंतर था वो सिर्फ 2,500 का था। तो इस बार भी जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, लेकिन खेल किसका बिगाड़ेगी ये देखना ज़्यादा दिलचस्प होगा। हाँ, जैसे कि अभी गुरुजी ने बताया ना कि खेल बिगाड़ सकती है बहुजन समाज पार्टी। ये उपवर्गीकरण का मुद्दा बहुत काम कर रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है वो पिछड़ भी सकती है, जीत भी सकती है भारतीय जनता पार्टी फूलपुर से। लेकिन एक चीज़ और बता दें, जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस सीट मांग रही है। खैर, और मीरापुर, गाजियाबाद और फूलपुर में से 2 सीटें तो उसको मिल सकती हैं। गुरु जी से 2022 में दूसरे नंबर पर भी नहीं थे, तो वो मैटर अब नहीं रखता है। इसलिए नहीं रखता है कि दोनों का गठबंधन है, आपसी अंडरस्टैंडिंग है। फूलपुर की सीट अगर जो है कांग्रेस को मिल जाती है और यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी आ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से उसका कोई समीकरण ही नहीं बनेगा। और यहाँ सिचुएशन आज की यही है, बहुजन समाज पार्टी जितना मजबूत लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी उतना जो है जीतने की संभावना बढ़ेगी। बहुजन समाज पार्टी कमजोर रहेगी तो इंडिया गठबंधन की जीत तय है। साथ में कांग्रेस को भी सीट जा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। देखिए, जहाँ तक जो है फूलपुर विधानसभा की बात आ रही है, और बार बार ये हो रहा है कि बसपा वहाँ अपना भी उम्मीदवार उतारेगी। ये मैं आपसे पहले भी कहा, मैं फिर यह बात कह रहा हूँ कि यह जनता बराबर देख चुकी है कि इस समय जो है बसपा का जनाधार जीतने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ उनको किसी न किसी का समीकरण बनाना है, किसी का बिगाड़ देना है। ऐसी स्थिति में केवल जो है वो गठबंधन और भाजपा, ये दोनों के प्रत्याशी आमने सामने ही रहने की उम्मीद है। और जो लोग वोट देने के लिए तैयार हैं वो सिर्फ इन दोनों पर विचार करके देने जा रहे हैं, इसलिए बहुत कुछ बसपा के आने से फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, तो लोकल मुद्दों पर ये चुनाव होगा। देखिए, यहाँ पर पूरी तरह सीधा मुकाबला होगा। बसपा थोड़ा बहुत समीकरण दोनों पार्टियों के बिगाड़ सकती है, वो प्रत्याशी के चयन पर होगा बसपा के। दूसरी बात यह है, अभी हमारे मित्र ने कहा कि ब्राह्मण कांग्रेस टिकट मिल जाए, अगर ब्राह्मण को टिकट मिलेगा तो वहाँ पटेल बिरादरी बहुत बड़ा समीकरण भारतीय जनता पार्टी बना दे, क्योंकि ये संभवतः माना जा रहा है कि कोई पटेल बिरादरी का ही आदमी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, और पटेल वहाँ पे सबसे बड़ा वोटर है। लेकिन इस बार जो जाति गोलबंदी बनी उसमें पटेल जो है ओबीसी मतदाता जो था इकट्ठा हो गया, जिसके कारण यह पराजय का सामना करना पड़ा। तो सबसे जो ज़्यादा वहाँ पर मतदाता है वो पटेल बिरादरी है, तो वही खेल अपना बिगाड़िया बना सकता है। तो ये फिर बंटवारा होगा। मान लीजिए ब्राह्मण का झुकाव अगर कांग्रेस तरफ होगा तो पटेल टोटली जो है आप भाजपा की तरफ झुक जाएंगे। ये क्योंकि पूरे इलाहाबाद की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो प्रयागराज सीट हो चाहे वो फूलपुर हो, यहाँ ब्राह्मण और पटेल में एंटी लड़ाई रहती है। जिधर ब्राह्मण जाएगा उधर पटेल नहीं जाएगा, और जिधर पटेल जाएगा उधर ब्राह्मण नहीं जाएगा। ये बात ये चित्रकूट से शुरू होता है, ये चित्रकूट के चुनाव में भी देखने को मिला। सहमत हैं आप इससे? देखिए, फूलपुर जो सीट है वो ओबीसी डोमिनेटेड सीट है, तो वहां पर ओबीसी वोटर निर्णायक स्थिति में होंगे। वहां पटेल बहुत बड़ी संख्या में हैं, यादव भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों हैं वो ये चाहती हैं कि हमें अपने समाज का अपना जो ट्रेडिशनल वोट है वो तो मिले, लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे के वोट बैंक में भी सेंधमारी कर लें। जैसे समाजवादी पार्टी इस फिराक में
में भी है, इस पर भी विचार कर रही कि हम कोई ब्राह्मण चेहरा उतार दें या दलित समाज से किसी पासी समुदाय के किसी चेहरे को उतार दें, ताकि यादव, मुस्लिम और जो किसी अन्य को देते हैं तो वो तीन मिलाकर के एक मजबूत समीकरण बन जाए। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी विचार कर रही है कि अगर वहाँ पर यादव वोटर निर्णायक स्थिति में है, तकरीबन 50 से 60 हज़ार यादव वोटर हैं, तो ऐसा ना हो कि हम किसी यादव को कैंडिडेट बना दें ताकि जो विपक्ष है, जो समाजवादी पार्टी है, वो अपना वोट बैंक बचाने की तैयारी में रहे। लेकिन अभी बहुत समय है, अभी चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी परिस्थितियां तमाम बदलेंगी और फिर तभी किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है जब पार्टियों की तरफ से औपचारिक तौर पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने फूलपुर विधानसभा को अपनी नाक का सवाल बना रखा है, प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है और दोनों जीतने की भरपूर कोशिश करेंगी। और इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि फूलपुर में बेहद नज़दीकी, बेहद कांटे का और बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, ये तय है। बिल्कुल, प्रयागराज की इस फूलपुर सीट जो है अब सभी पार्टियों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है, सभी अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त फूलपुर उपचुनाव में सभी पार्टियों की नज़र है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।